नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं एक इंडियन रेड स्नेक, जिसको हम लोग धामिन कहते हैं। ये सांप जो है अपना हैबिटेट में था, जंगल में ही था, जहाँ पर कुछ लड़के लोग जो इसको पूंछ पकड़ के इससे पूरी तरह इसको परेशान कर रहे हैं, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। बेटा की साफ है हां ढुका ढुका दी ढुका कहां जा गाड़ी डाले जाती है এটা হেই সাপড়া মোরে গছ উপরে তো চড়ি ছিল নাই নাই যা কোন চাকি দেলে রইଯିବ ঠিকলা দেই ছিলা রে দেখি को बोलाबे दुकान हट साथेरे ढुके ए बाणा बबलू दुकान रे इंड्रू जोरा हले साकू कंट्रोल हे बाणा ढुका ए बाणा मर गेलो बाजी नाही काय कहता मुंडोटा देखना मुंडा घुमाने के बाद जो है इस सांप को फिर बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि सांप को वो लोग फिर कहाँ लेके रिलीज करेंगे, जब ऑलरेडी ये हैबिटेट में ही है, जहाँ पर इसका घर है। आसपास में दिखाई नज़र आ रहा कि लोगों का भीड़ है और जंगल है और खेत खलियान है। तो ये इंडियन रेड स्नेक पूरी तरह नॉन वेनमस, बिना जहरीला होता है। और उसी समय में ये लड़का जो पकड़ते वक्त पकड़ना नहीं आता है, ना कोई रेस्क्यूअर्स है, और इनको कोई नॉलेज नहीं सांप के बारे में कि ये जहरीला है कि बिना जहरीला है। उसी वक्त इसको अचानक ये सांप काट लेता है। काटने के बाद ये तुरंत क्या करते हैं, उस हाथ में जोर से एक रस्सी से बहुत ज़बरदस्त टाइट करके बांध देते हैं। बांधने के बाद इस पेशेंट को, इस लड़के को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सांप साथ में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं पहचान पाता है ये सांप जहरीला है कि बिना जहरीला। उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और एंटीवेनम बाद में देने के लिए तैयार हो जाता है। सोच लीजिए, मेरा पास ये वीडियो भेजा, पहले तो मैं गुस्सा गया था कि सांप को इस तरह परेशान करने का क्या मतलब। अब जिसको बाइट किया है उसको हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ये नॉन वेनमस, पूरी तरह बिना जहरीला। और उसको बाइट जो किया है, बाइट करने के बाद जो हाथ से बांध दिया गया है, बांधने के बाद जहाँ बाइट किया है वो जोरदार हथियार से, कोई ब्लेड से हो, कुछ इस चीज़ से उसको काट दिया गया। काटने के बाद वहाँ लगातार एक तो यहाँ टाइट करके बांधा गया। जब बांधने के बाद ब्लड जो है ऑलरेडी सर्कुलेट नहीं हो रहा, यह रुका हुआ है। और जैसे काटे ब्लड बहुत तेजी मात्रा से पिचकारी मार के फेंका। ये लोग, कुछ आदमी लोग ये अफवाह फैलाए कि जहरीला सांप काटा, तभी इतना पिचकारी मार के फेंक रहा, स्पीड से ब्लड निकल रहा था। और वहाँ पर उसको जोरदार काटने के बाद उस समय में आपको नाश भी कट सकता था, और उसके बाद शरीर का पूरी खून जो है वहाँ से निकाल सकता है। इससे आप जो है और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आप जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको बाइट करने के बाद वहाँ पर डॉक्टर को ले जाते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई सिम्टम होगा तभी आपको एंटीवेनम, या हम अक्सर बताते हैं कि सिम्टम में कोबरा में खासकर सूजन होगा, उल्टी आएगा, पेट में दर्द होगा। बहुत समय सूजन काम आता है, उल्टी भी लेट से आता है, कभी कभी उल्टी नहीं भी आता है। लेकिन अगर कोई सिम्टम नहीं है, आँख झपकने लगता है, तो कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर एंटीवेनम उसको देने का क्या हो सकता है। लेकिन मुझे डायरेक्ट बातचीत हो रहा था, उसी समय वाला कुछ चीज़ें देने का जरूरत, चुपचाप उसको पेशेंट को लेके जाइए घर। लेकिन वहाँ से कुछ बंदे ये तर्क कर रहे थे कि ये कोबरा है। सोच लीजिए, कोबरा कभी इतने लंबा कभी कोबरा नहीं होता है। ये लगभग 5.5-6 फुट का लगभग होगा ये। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि जो सांप से इस तरह खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़ ना करें। और ये सांप जो है इंडियन रेड स्नेक धामिन है, जिसको हम लोग हर स्टेट में अलग अलग नाम, लेकिन ज़्यादातर पूरे देश में इसको धामिन, धमना, रेड स्नेक, जिसको लक्ष्मिया सांप, अलग अलग सांप से
जाना जाता है, कोई राजधानी बोलता है कहीं बिहार साइड में। तो इस सांप से आपको सबसे पहला कि ये पूरी तरह हैबिटेट में रहना पसंद करता है और घर के आसपास, क्योंकि ये चूहा खाता है। चूहा हमारा देश में, भारत में हर साल सांप लगभग 22% हमारा अनाज को बचाता है। जो चूहा हमारा अनाज खाता है, अनाज खा के ख़त्म करता है, उसी चूहा को ये खाता है और हमारा लगभग 22% ये अनाज को बचाता है। तो सोच लीजिए कि हमारा पर्यावरण में कितना बड़ा यह इसका भूमिका है। इसलिए हमें बचाए रखना है इसको। और कुछ सांप जो जहरीला है वो भी हमारे लिए बहुत कारगर है, क्योंकि उसका वो भी चूहा खाता है, वो भी जो है हमें बचाता है। उसका जहर से बहुत सारा दवाई बनता है। अब देखें कुछ छोटा सा एक कुछ दिन पहले का कि टॉर्टेल जो कछुआ होता है, अब जो है मेल कछुआ हो नहीं रहा, पैदा नहीं हो रहा। जहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अब कछुआ का अंडा में नियम क्या है कि अगर ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, उस तरह मेल और फीमेल पैदा होता है, अंडा के अंदर में बच्चा विकसित होता है। लेकिन अब गर्मी बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण अंडा में सभी टोटल जो है वो फीमेल पैदा हो रहा, मेल पैदा ही नहीं हो रहा। इसका मतलब आगे वंशवृद्धि नहीं होगा। वंशवृद्धि नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप सभी को अनुरोध है, सांप को बचाइए। और ख़ास करके इस सांप के बारे में अगर जानकारी नहीं है, प्लीज़ वीडियो देखिए। आपके पास बहुत सारा गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये जो इंडियन रेड स्नेक है, ये जिस व्यक्ति को काटा था, ये हॉस्पिटल में रात भर रहने के बाद सुबह वापस आया, लेकिन हमें लगातार संपर्क हो रहा था। मैं एक ही चीज़ बताऊं कि भैया आपको कोई भी एंटीवेनम किसी गलती पर नहीं लेना है। एंटीवेनम लेना है, लोगे तो फिर आपका साथ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूं कि सांप जब इस तरह हैबिटेट में है और इस तरह इस सांप को परेशान ना करें। एक सांप को कुछ बंदे लोग, कुछ लड़के लोग जो है उसको ये सोच रहे हैं कि ये नागिन बदला लेने के लिए बार बार घर आ रहा, उसको जला रहे हैं आग में, डायरेक्ट सांप को पकड़ के, इंडियन कोबरा को। इसके बारे में कल वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, प्लीज़ जुड़े रहिए। आप सभी को अनुरोध करता हूं कि जय हिंद, जय भारत।